प्रणाम, नमस्कार बच्चों। प्रेरणा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। टुडेज जो एपिसोड है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पिछले गत दिनों में एक दो दिन पीछे जाए मैंने आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की डेली रूटीन मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताया था। सभी बच्चों ने सुना होगा, मनन किया होगा, चिंतन किया होगा कि एक गरीब परिवार का लड़का, माता पिता अशिक्षित, गरीबी, बचपन में पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं, न कपड़े न जूते, बचपन में पेपर भी बांटा, छोटा सा गांव तिरुवनंतपुरम, वहां से महान साइंटिस्ट बनना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना और विश्व में नाम कमाना, सोचना केवल भारत देश के लिए, हाई थॉट, हाई थिंकिंग, कभी डरना नहीं, कभी घबराना नहीं। तो आज का जो विषय है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की नाइट रूटीन, रात्रि में वो क्या करते थे। देखो, जैसे दिन का भी रूटीन होता है उसी तरह रात्रि का भी रूटीन होता है। अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है, डॉक्टर बनना है, आईपीएस बनना, आईएएस बनना है, साइंटिस्ट बनना है, या कुछ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, या रिलीजियस धर्मगुरु बनना है, तो दिन और रात की आपकी चर्चा है, रूटीन है, उसमें डिसिप्लिन चाहिए, फोकस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और हेल्दी बॉडी देखे, हेल्दी माइंड, माइंड को साफ करना। तो नाइट क्या थी डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाइट रूटीन, व्हाट इज रात्रि का रूटीन क्या है। तो एपीजे अब्दुल कलाम रात्रि, ज्यादातर बच्चे, आजकल के बच्चे रात में लेट नाइट तक मोबाइल देखते रहते हैं, फिर सो जाते हैं। लेकिन महान लोग जिसको जीवन में कुछ अचीव करना है वो रात को मोबाइल और टीवी से दूर रहते हैं। उनका फिक्स टाइम होता है, वो कौन देखना है। अभी की जरूरत है, जमाना आधुनिक है, सभी सुख सुविधा है, मोबाइल हमारे लिए बना, नहीं कि हम मोबाइल के लिए। आपके दिमाग के ऊपर गूगल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, अगर आपको चलाता रहेगा योर फ्यूचर इज टोटली जीरो। तो भारत के महान विनायक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या करे, वो बहुत डिसिप्लिन थे, रात्रि में वेरी डिसिप्लिन, अनुशासित थे। तो वो राष्ट्रपति होना, साइंटिस्ट होना कोई बड़ी छोटी बात नहीं। महान व्यक्ति जिसके जीवन में अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वही बन सकता है, भाई किसी की ताकत है। तो कलाम सर के चार ऐसे रूटीन, चार ऐसे गोल्डन रूल्स, चार ऐसे सिस्टम, अगर आपने उसको थोड़ा सा भी अपना लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ यू कैन अचीव डॉक्टर, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस एंड साइंटिस्ट, कुछ भी आप बन सकते हो। ये बातें मेरी नहीं है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का सिस्टम था। अगर आपने अपना लिया तो जीवन में कभी भी आप पीछे नहीं हटोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेली रिव्यू, खुद से बात करना, डेली रिव्यू, खुद से बात करना। पूरा दिन सोने से पहले एपीजे अब्दुल कलाम खुद से 3 बातें करते थे। बोले आज मैंने क्या नया सीखा, टुडे कौन सी नई चीज सीखी। नंबर 2, आज मैंने कौन सी गलती की, ऐसा कौन सा काम किया जिसमें मैं गलत रहा, क्या मेरी गलती क्या थी। नंबर 3, कल मुझे आज से बेहतर, आज से अच्छा, आज से कुछ गुण कल मुझे करना है। ये 3 बातें वो कहते हैं। यही एक चीज आत्मचिंतन जिसको बोलते हैं, इंसान को क्या बताता है, यही आत्मचिंतन करना, आत्मपरीक्षण करना है, पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ। नंबर 2, रीडिंग नॉलेज, पढ़ाई, जीवन भर वो पढ़ते हैं, हर रोज कुछ नया सीखना, हर रोज कुछ नया पढ़ना। कलाम सर रात्रि में पढ़ते थे, रात में भी पढ़ना था, कम से कम 2 आवर्स।
जब दुनिया सो जाती थी तब वो भी पढ़ते थे। रात्रि को नो फर्स्ट मोबाइल, नो टीवी, नो फालतू चर्चा, चाहे वो कैसी भी क्यों न हो। अब्दुल कलाम सर एवरीडे साइंस पढ़ते थे, कुछ नई टेक्नोलॉजी, नंबर दो टेक्नोलॉजी और फिलोसफी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड फिलोसफी वो कहते थे। कलाम सर क्या कहते हैं? कलाम सर का जो थॉट था वो हाई। कलाम सर कहते थे लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, पढ़ने से हमारे में क्रिएटिविटी बढ़ती है, कुछ न कुछ जानने की इच्छा होती है। क्रिएटिविटी लीड्स थिंकिंग, क्रिएटिविटी से हमारी विचार क्षमता बढ़ती है, अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग खोजों की। और थिंकिंग प्रोवाइड्स विचार से, अलग अलग विचारों से, न्यू थॉट्स से हमें नॉलेज मतलब ज्ञान मिलता है। और कहते थे नॉलेज और जैसे ज्ञान बढ़ा हम ग्रेट बन जाते। कलाम सर कहते थे ज्ञान की यही आग लगातार किसी भी इंसान को आगे बढ़ाती। कलाम सर तीसरी बात बिग, उन्होंने बहुत बड़ा सपना लिया। सपना कलाम सर कहते हैं स्मॉल एम इज लाइक ग्रैंड, छोटा सपना, छोटा अचीवमेंट, बड़ा सपना, बड़ा अचीवमेंट। रात के सोने से पहले वो खुद से सवाल करते थे आज मेरा जो ड्रीम है वो हमें कहाँ तक पहुंचे। तो फ्यूचर के बारे में वो सोचते थे, भविष्य में अकेले के लिए, पूरे भारत के लिए, समग्र राष्ट्र के लिए, उसमें नई खोज क्या मुझे करनी है, कौन सी नई टेक्निक अपनानी है, और नया भारत, नई खोज क्या करूं, नई टेक्निक कौन से बनाऊं, या नया भारत में कैसे बनाऊं, वो उनके बारे में वो सोचते हैं। इसलिए 3 नए सपने के लिए समग्र भारत, उनका एक स्लोगन था। वो क्या नाम सर कहते थे, ड्रीम्स इज नॉट दैट व्हिच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, जब आप सो जाते हो उसे सपना नहीं कहते, नींद का सपना कभी पूरा नहीं होता। ड्रीम इज समथिंग दैट डजंट लिव, ऐसा सपना जो आपको सोने न देखे, दिन और रात आपको जाकर रखे, अलर्ट एंड एक्टिव रखे। जब तक वो सपना पूरा नहीं होता आप थमोगे नहीं, रोगे उसे वो सपना। कलाम सर कहते हैं अगर सपना सच्चा है, अगर आपका सपना सच्चा है तो परमात्मा को सपोर्ट देगा, उस सपना को सोने देगा। 5 चौथी आखिरी बात, डिसिप्लिन इन लाइफ, अनुशासन जीवन। कलाम सर कोई दिखावा नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मिसाल में साइंटिस्ट बने, कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं, ईगो बिल्कुल उनका जीवन में ईगो नहीं था। सिंपल एंड सोबर मैन, सिंपल लाइफ, सादा जीवन, हाई थॉट, उच्च विचार था। क्या कहते थे, इफ यू नाइट गो टू मोबाइल, अगर आपका रात्रि मोबाइल या किसी समय में आपने बर्बाद किया, रात को आप लेट नाइट तक मोबाइल देखा, टीवी देखा या फालतू चर्चा में अपने पास समय बिगाड़ा, तो आपका फ्यूचर जीरो हो जाएगा। और फ्यूचर कैसा हो जाएगा, बिग जीरो। लेकिन अगर आपने दिनचर्या पूरी हो गई, काम पूरा हुआ, रात को आपने अपने सपने के बारे में सोचा, रात्रि आपने पढ़ाई की, कुछ पढ़ाई किया, कुछ थिंकिंग किया, कुछ प्लानिंग किया, ये तीनों चीजें, ए फॉर प्लानिंग, बी फॉर थिंकिंग, सी फॉर प्लानिंग, ये तीनों चीज मिलके क्या बनाते हैं, फ्यूचर। फ्यूचर इज ग्रेट, आपका फ्यूचर महान बनेगा एंड यू विल बी सक्सेस। तो महान लोग उनके लोग भी 24 घंटे मिलते, हमें भी 24 घंटे मिलते। उनका काम करने का जो सिस्टम है थोड़ा अलग होता है, वो हर काम को अलग तरीके से, डिफरेंस से, सिस्टम से, डिसिप्लिन से करते हैं, इसलिए वो इतिहास बनाते हैं। बाकी दुनिया में कई लोग आए, कई मर गए, किसको याद करने वाला कोई। तो मेरे प्यारे बच्चों,
अपने माता पिता की आशा और वांछा को ध्यान में रखो, स्वयं का कुछ वैल्यू बनाओ। अगर आपने स्वयं की वैल्यू बनानी है तो हार्ड वर्क केवल सख्त मेहनत के अलावा कुछ नहीं। तो परमात्मा ने आपको दुनिया में भेजा, परमात्मा ने किसी की जेरस कॉपी नहीं बनाई, चाहे वो चेहरा हो या थिंकिंग, कुछ अलग करने के लिए आप दुनिया में आए हो। माता पिता से भी कुछ अलग करने के लिए आए हो। आपके विचार, आपका थिंकिंग आपके ऊपर में विचार ही आपको महान बनाएगा। तो बड़ा सोचो, बड़ा करो, महान बने की सोचो और समग्र राष्ट्र के लिए सोचो। केवल समाज के लिए नहीं, शहर के लिए, ये पूरे देश के लिए जो बच्चा सोचता है। बच्चों, आप अपना भारत का भविष्य है, अपने भारत के बारे में सोचो। जब तक आप अपने नेशनल लेवल पर कुछ नहीं सोचोगे तब तक आप रहोगे जरूर। आज का अध्याय मैं यहाँ पूर्ण करूँ, हर पेरेंट्स के लिए जरूरी है। लाइक करें, लिंक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी विश्वास, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा ट्रस्ट आपके साथ है।